राबड़ी आवास अब खाली हो रहा है। आप मेरे ठीक पीछे राबड़ी आवास देख पा रहे हैं कि आज एक पिकअप से जो है एसी, कूलर, फर्नीचर, ये तमाम जरूरी सामान जो है तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड भेजा गया। आज जब ये गेट खुला होगा और ये सामान जो है निकला होगा राबड़ी आवास का, दुख हो रहा होगा वो नजारा देख कर। तो विकास तो सम्राट चौधरी के लोक नहीं रहा है, तो खाली राबड़ी आवास खाली करावे। क्या जरूरत थी बंगला खाली कराने का? अगर जरूरत थी तो फिर 21 वर्षों में बंगला खाली क्यों नहीं हुआ? तो ये आवास जो है सिर्फ लालू राबड़ी का आवास नहीं है, ये पूरे बिहार का जो गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित जो जनता है, इस सारे लोगों का आशियाना है। राबड़ी आवास अब खाली हो रहा है। आप मेरे ठीक पीछे राबड़ी आवास देख पा रहे हैं। आज के आज एक पिकअप से जो है एसी, कूलर, फर्नीचर, ये तमाम जरूरी सामान जो है तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड भेजा गया। देखिए, कहीं ना कहीं एक महीने का समय मांगा गया था राबड़ी देवी की तरफ से, सम्राट चौधरी सरकार की तरफ से, लेकिन लगता है कि उसका जवाब नहीं मिला, जिसके बाद राबड़ी आवास को खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अभी तक लालू और राबड़ी ने अपनी लौटाई गई सुरक्षा खुद वापस नहीं ली है। उधर बिहार पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया है कि हमने पूरी सुरक्षा लालू राबड़ी को दी है, कोई बड़ी कटौती नहीं की गई है। Z+ की पहले सिक्योरिटी थी, जिसको थोड़ा कम किया गया है, रिव्यू के बाद कम किया गया है। ऐसी तमाम खबरों के बावजूद हमने देखा है कि राबड़ी आवास के बाहर माहौल अभी भी काफी बवाल भरा है। नमस्कार, मैं अर्पिता। तो चलिए यहाँ पर मौजूद उन लोगों से बातचीत करते हैं जो लोग लगातार राबड़ी आवास की सुरक्षा में तैनात हैं। कई दिन बीत चुके हैं और अभी तक यहाँ का नजारा नहीं बदला है। एक भी सुरक्षा कर्मी, एक भी गनमैन, एक भी पुलिसमैन आपको यहाँ फिलहाल राबड़ी आवास के बाहर नजर नहीं आएगा। यहाँ जितने भी लोग आपको नजर आ रहे होंगे, ये कार्यकर्ता है राजद के, समर्थक है राजद के, बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए लोग हैं जो दिन रात यहीं पर बैठे हुए हैं। आप देख पाएंगे कितनी गर्मी है, पंखे की हवा में ये लोग बैठकर जो है इसी तरीके से तैनाती दे रहे हैं। बाबा, कहाँ से आए हैं आप? फुलवारी से आए हैं। इतनी गर्मी में अभी तो चलिए शाम के 5 बज रहे हैं, जब 12 बजे की दोपहरी होती है और आप यहाँ बैठते हैं, दिक्कत होती है? हम लोग वर्कर हैं, धूप में गर्मी से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं। हाँ। और धूप और गर्मी से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। धूप में भर दिन कहेंगे तो नेता का आदेश आएगा तो हम लोग भर दिन रहेंगे धूपों में। आज जब ये गेट खुला होगा और ये सामान जो है निकला होगा राबड़ी आवास का, दुख हो रहा होगा वो नजारा देखकर कि अब ये आवास खाली हो जाएगा, अब यहाँ का वो नजारा नहीं दिखेगा। सामान निकल रहा है, हम लोग तो सुबह से है बैठे हुए हैं, रोज बैठे रहते हैं, कहाँ सामान निकल रहा है? अच्छा, आवास तो खाली किया जा रहा है ना, नोटिस का समय खत्म हो गया है। इसका समय खत्म हो गया तो जबरन खाली कराएं। उनको विकास तो सम्राट चौधरी के लोक नहीं रहा है, तो खाली राबड़ी आवास खाली करावे। आप लोग नहीं चाहते कि आवास खाली हो? हम लोग आवास तो खाली जो प्रक्रिया रहेगा वो प्रक्रिया के तहत होगा। हाँ, तो जो प्रक्रिया में ही तो 15 जून तक का समय था ना। तो अभी मैंने हमारे नेता के जो था ना मंडल दिए ना है कि यहाँ पर वो चीज, वो फ्लैट में दिक्कत है, तो सब लिखित प्रक्रिया गया है। नेता राबड़ी देवी ने ये कहा है कि जो 39 हार्डिंग रोड वाला आवास उनको आवंटित किया गया है, उसमें कुछ काम चल रहा है और इसीलिए 1 महीने का समय चाहिए। लालू यादव की तबीयत का हवाला भी दिया गया है, चूंकि राबड़ी आवास के अंदर लालू यादव की सेहत को देखते हुए एक खास आवास भी, एक खास कमरा भी तैयार किया गया है। लेकिन इसी बीच धीरे धीरे सामान खाली किया जा रहा है, चूंकि समय सीमा खत्म हो चुकी है और एकदम से कहीं कोई सरकार कार्रवाई न कर दे, ये भी कहीं ना कहीं डर होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सागर चौधरी है और हम पूर्व प्रत्याशी हैं सुजगरा विधानसभा क्षेत्र लखीसराय से। तो आप तो राजनीति की सारा खेल समझते हैं कि राजनीति में क्या होता है। ये आपको कहीं ना कहीं लग भी रहा होगा कि 15 जून की समय सीमा खत्म हो चुकी है, कभी भी सरकारी अमला आ सकता है, आपको कह सकता है कि यहाँ से हट जाइए, दरवाजा खोल दीजिए, सामान को बाहर निकाला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे आप? देखिए, सरकार के पास सारी ताकतें हैं और उसका दुरुपयोग करना सम्राट जी अच्छे तरीके से जानते हैं। पूरी तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आए दिन लूट, हत्या, मर्डर, बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो गई है। सरकार उससे केवल ध्यान भटकाने, क्या जरूरत थी बंगला खाली कराने का?
अगर जरूरत थी तो फिर 21 वर्षों में बंगला खाली क्यों नहीं हुआ? किस कानून के तहत आप हमको 21 साल यहाँ पे रखे हुए थे और अभी क्या जरूरत पड़ गया? तो बंगला तो हमारे नेता ने कहा ही है कि दिल्ली में भी लोगों का है और बिहार में भी लोगों का बंगला है, उनका बंगला कब खाली होगा? क्योंकि इनको पता है कि जन जन के नेता, कन कन के नेता और मन में बसने वाले हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो एक गरीबों के मसीहा और भगवान हैं, उनसे परिशोध और बदले की भावना से जो हमारी पार्टी की लोकप्रियता है और जो विगत जो चुनाव हुआ है विधानसभा में हमारी पार्टी को 1,90,00,000 जो मत मिला है, उससे बीजेपी घबरा गई है। आने वाले दिनों में लड़ाई हमारी और बीजेपी के बीच में, इस बात को बीजेपी जानती है, इसलिए वो किसी तरीके से जो है अपना बदला साधना चाहती है, माहौल बनाना चाहती है। देखिए, राबड़ी की तरफ से 1 महीने का समय मांगा गया है। इस बात से समझ आता है कि वो कहीं ना कहीं राबड़ी आवास खाली करने का अब मन बना चुकी हैं और कार्यकर्ताओं में वो तस्वीर नहीं दिख रही है। कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि ये आवास खाली हो, क्योंकि यहाँ एक बड़ी राजनीति रही है। लालू का दौर, राबड़ी का दौर, फिर तेजस्वी का दौर, सब कुछ यही इन कार्यकर्ताओं ने देखा है और इस जगह से उनकी भावनाएं भी जुड़ी हैं। क्या कहिएगा, राबड़ी आवास से कितना खुद को फील कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, कितना जुड़ाव लगाव है? देखिए, ये राबड़ी आवास जो है यहाँ गरीबों का आत्मा वास करती है। ये आशियाना है गरीब गुरबा का। पूरे बिहार के गरीब गुरबा यहाँ प्रतिदिन आते हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में और यहाँ आप काम करवाते हैं। किसी भी गरीब गुरबा का किसी तरह का कोई ज़रूरत पड़ता है, कोई काम होता है, यहाँ से उसका काम होता है। तो ये आवास जो है सिर्फ लालू राबड़ी का आवास नहीं है, ये पूरे बिहार का जो गरीब शोषित दलित पीड़ित जो जनता है, जो निरीह मजलूम जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, जो खेत खलिहान के किसान मजदूर नौजवान जो साथी हमारे लोग हैं, नौजवान है, युवा है, इस सारे लोगों का आशियाना है और सब लोग का यहाँ से सम्मान मिलता है। ये सब लोग का आवास है, सिर्फ लालू राबड़ी जी का आवास ये नहीं है। तो सुना आपने कि ये सिर्फ एक आवास की बात नहीं है, ये भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए, विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है तो उनको एक पोलो रोड में सरकारी आवास आवंटित है। विधान परिषद में राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष है तो उनको 39 हार्डिंग रोड वाला जो है आवास सरकारी आवंटित किया गया है इस आवास की जगह पर। अब कहीं ना कहीं लालू परिवार चाहता है कि ये आवास उनसे ना खाली करवाया जाए, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इसी बात की नाराजगी इन कार्यकर्ताओं में खासी दिख रही है और कहीं ना कहीं सुरक्षा का मुद्दा, सरकारी आवास का मुद्दा काफी तूल पकड़ चुका है। इंतजार उस घड़ी का है जब या तो खुद राबड़ी देवी बाहर आएंगी और ये अनाउंस करेंगे कि हम अब यहाँ से अपना सब सामान समेटकर या तो अपने निजी आवास जा रहे हैं, जो कि कौटिल्य नगर में बनकर आलीशान तैयार करवाया जा रहा है, या फिर 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं तो पूरा का पूरा परिवार हो सकता है कि 39 हार्डिंग रोड में भी शिफ्ट हो, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। पूरे मामले पर ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार हम कर रहे हैं और ये समझ में आ रहा है कि भले राबड़ी आवास खाली करवाना एक सरकारी प्रक्रिया हो, लेकिन इससे बहुत ज्यादा भावनाएं राजद के समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि सुरक्षा लौटाए जाने के बाद यहाँ लगातार कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं, भीषण गर्मी में बैठ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस गर्मी में जहाँ टेम्परेचर 40 से पार है, 1-2 घंटे बाहर रहना बहुत मुश्किल है और वहाँ ये लोग पसीना बहा रहे हैं अपने नेता के लिए, लालू यादव के लिए, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।